कॉकरोच जनता पार्टी ऑनलाइन पार्टी, आभासी पार्टी ज़मीन पर उतर रही है 6 जून को। दिल्ली में 6 जून को बोस्टन से अमेरिका से अभिजीत अभिजीत दीप के अमेरिका से दिल्ली आ रहा है और 6 जून को धरना प्रदर्शन देने वाला है। ये खबर यूट्यूब पर जारी है और यूट्यूब पर कई इंटरव्यूज़ दे चुका है अभिजीत दीप के। अभिजीत दीप के किसी पहचान का मोहताज नहीं है, महज एक पखवाड़े में इस युवा ने, जो महज 31 वर्ष का है, जो पहचान कायम की है, वो कुछ वैसे ही याद दिलाती जिस तरह से आम जनता पार्टी बनती है। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ जिस तरह से काम करता है। अभिजीत दीप के ने 3 प्रवक्ता नियुक्त किए। विजेता दहिया, सौरभ दास मुख्य प्रवक्ता बनाए हैं। सौरभ दास, आशुतोष राखा जो आईआईटी कानपुर से हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की है, और विजेता दहिया लेखक है और फिल्म राइटर है। ये 3 प्रवक्ता अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे। अभिजीत दीप के अमेरिका से दिल्ली धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। ये पता होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना इस बात को लेकर कि जिस तरह से रीट परीक्षाएं आउट हो रही पेपर और लाखों स्टूडेंट के कैरियर को चौपट किए दे रहे हैं, धर्मेश प्रधान का इस्तीफा मांगना ये मकसद नहीं है, बल्कि युवाओं के मुद्दों को लेकर के सत्ता पार्टी कुछ कर नहीं रही, बल्कि इधर उधर की बातें हैं, हिंदू मुस्लिम और यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियां भी युवाओं के मुद्दों पर नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीप के जब घोषणा करते हैं कि 6 जून को वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और धरना प्रदर्शन करेंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान का इस्तीफा लेने तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बात को सपोर्ट करते हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वो है जो लद्दाख से अपनी आवाज़ उठाने वाले पिछले कुछ महीने जेल में रहे और जेल से बाहर आए। वो जनता की आवाज़ उठाते हैं, लद्दाख की आवाज़ उठाते हैं। अब सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के साथ धरने में शामिल होंगे। ये आंदोलन हज़ारों की तादाद में यहाँ युवा इकट्ठे होंगे। स्वतः स्फूर्त आंदोलन जिसे कहते हैं आरंभ हो रहा है। कोई 11 लाख सदस्य बताए जा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। डेमोग्राफी अगर देखी जाए तो बताया गया कि 17 वर्ष की उम्र से लेकर के 28 वर्ष की उम्र तक के युवा सर्वाधिक है और 30 से 35 उम्र तक के 17% युवा सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी तादाद 11 लाख के करीब है। मुख्य मुद्दा परीक्षाओं में पेपर आउट होना, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, युवाओं के मुद्दों को गायब होना। पिछले 12 साल से इधर उधर की बातें, भावनात्मक बातें, सांप्रदायिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम आदि करने में वक्त गुजरता जा रहा है और युवाओं का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। चुनाव से लेकर के परीक्षाओं तक सब कुछ गड़बड़ झाला देश में चल रहा है। बेशक कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाक के तौर पर शुरू होती है। सूर्यकांत सीजेआई की जुबान से निकला कॉकरोच युवाओं के लिए, वो बोस्टन में रह रहे अभिजीत दीप के को अखर जाता है और वो एक रिट्वीट करता है, ट्वीट करता है। उसके पक्ष में हज़ारों लाखों युवा उसके साथ होते हैं और 22 मिलियन फॉलोअर उसके साथ जुड़ जाते हैं। जो आभासी दुनिया से शुरू हुआ 22 मिलियन फॉलोअर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के कहते हैं कि अब ज़मीन पे उतरना ज़रूरी है और पार्टी का विकेंद्रीकरण इसलिए किया जाना चाहिए कि हर जगह अभिजीत दीप के मौजूद नहीं रहेगा, इसलिए 3 प्रवक्ता नियुक्त किए जाते हैं। कई इंटरव्यूज़ दिए, उसमें एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि आंदोलन हमेशा से देश में होते रहे और भारत देश का जन्म ही आंदोलन से हुआ है, पब्लिक आंदोलन से हुआ है। और आंदोलन जब भी किए जाते हैं तो उस पर कई तरह के आरोप जड़ दिए जाते हैं कि इसके पीछे फला है, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे फला पार्टी है। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उस वक्त ये बातें थी कि उसके पीछे आरएसएस वगैरह है। अभिजीत दीप के कहते हैं कि बेशक इस तरह के आरोप लगेंगे, लेकिन पब्लिक आंदोलन अक्सर होते रहेंगे, होने चाहिए।
किसान आंदोलन हुए थे, उसमें भी वो अपनी शिरकत दर्ज करता है और अन्ना हजारे के आंदोलन में भी वो शामिल बताया जाता है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी से 2020-22 में उसका संबंध रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। उसे पता नहीं था। उसे जब पूछा गया, अपने घर वालों से पूछा था, तो बताता है कि घर वालों को तब तक नहीं बताया जब तक कि उसने घोषणा नहीं कर दी कि 6 जून को वो दिल्ली में आकर के प्रदर्शन करेगा, धरना देगा और युवाओं की आवाज़ बनेगा। तब वो घर वालों से मुखातिब होता है और कहता है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। जो मजाक में ही बेशक शुरू किया था, लेकिन अब ज़मीन पर उतरना ज़रूरी है। अभिजीत दीप के किए गए इस कृत्य से पता चलता है कि इस जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे आदमी सोचता नहीं। आदमी प्लान्ड वे में चलता है, लेकिन हर चीज़ प्लान से नहीं चलती। कभी यकायक जीवन में ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था और उस पर आदमी चलने लगता है। चलते चलते कारवां बनता है और यही कारण है कि 22 मिलियन फॉलोअर्स अभिजीत दीप के इस बात को लेकर के सीजीआई सूर्यकांत जब कॉकरोच कहते हैं युवाओं को, निठल्ले कहते हैं युवाओं को, तब इस युवा को वो बात बोस्टन में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए चुभती है, जबकि ये वहाँ अपने रोज़गार के लिए पढ़ाई करके अपने जीवन सेटल करने के लिए गया था। वो वापस भारत ये सोच करके लौट रहा है कि उसके पीछे 22 मिलियन युवा है और युवाओं की वो सोच है, वो ताकत है जो ज़मीन पर उतरने के लिए विवश करती है। वो लीड करता हुआ 6 जून को हमारे बीच दिल्ली में होगा। ऐसे अभिजीत दीपके को हर युवाओं को के द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए, समर्थन किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक उसके साथ खड़े होते हैं और कई पार्टी नहीं बल्कि वो युवा जो किसी भी विचारधारा से अभी नहीं है, उसकी बेसिक नीड, बेसिक आवश्यकता, बेसिक ज़रूरत है रोजगार और देश के वो मुद्दे जो उठाए जाने चाहिए, जो नहीं उठा रही है। वो पार्टी जो अपने आप को सनातनी कहती है, वो पार्टी जो देशभक्त कहती है, वो पार्टी जो अपने आप को नैतिकतावादी कहती है, वो पार्टी युवाओं से दूर चली गई, वो जनता से दूर चली गई, वो किसानों से दूर चली गई। वो पार्टी किसकी पार्टी है? तो पता चलता है कि अदानी अंबानी की पार्टी है या चंद उन लोगों की जो धर्मवीर हुए, धर्म आस्था में डूबे हुए हैं, पाखंडी कर्मकांडी है। ऐसे लोगों के मुद्दे उठा करके वो किसी तरह से सत्ता में बने हुए। चुनाव आयुक्त पर शक है, ईवीएम पर शक है, पारदर्शिता से चुनाव नहीं हो रहे। ऐसे में युवाओं का आक्रोश कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में ज़मीन पर उतरता हुआ अभिजीत दीपके के माध्यम से दिल्ली में 6 जून को 2 दिन बाद नजर आने वाला है। धन्यवाद।